अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम शहजाद मलिक है। आज हमारे पास क्लास 9th का लेक्चर है, क्लास 9th लेक्चर 4 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जो हमारे पास टॉपिक है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। सबसे पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम अल्लाह पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपके आखिरी जो नाजिल हुई किताब कुरान शरीफ, उस पर हम ईमान रखते हैं। तो अल्लाह ने बहुत सारी निशानियाँ बताई हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इंसान के लिए, जो उसको स्टडी कर सकता है। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा, एट मैनी प्लेसेस इन होली कुरान अल्लाह हिंट अबाउट ओरिजिन एंड करैक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी निशानियाँ दी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि किस तरह मैंने उनको पैदा किया और उनमें कौन कौन सी खसूसियात मुंतकिल की। उसमें मैं सबसे पहले गाइड लेना चाहूँगा कुरानी आयात से। मैं पढ़ना चाहूँगा, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्राम वाटर। तो अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो हम जानते हैं हमारी जो बॉडी जो है वो 60 से 70% वाटर पर मुश्तमिल होती है। अब अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानियाँ बताई हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैंने किस तरह बनाया और कैसे बनाया। तो एक हमने गाइडलाइन ले लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अल्लाह ताला ने वाटर से बनाया। एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा, खलकल इंसान मिन सलसाल कल फ़खार, ही मेड मैन फ्राम क्ले लाइक पॉटर। तो अल्लाह ताला खुद बताते हैं कि मैंने इंसान को एक मट्टी से बनाया। इसी तरह हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल के बारे में ज़रा, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, अल्लाह ताला ने इंसान को किस तरह बनाया। देन फैशन वी ड्रॉप क्लाट, हमने एक नुतफ़ा बनाया। देन फैशन वी क्लाट अ लिटल लम्प, फिर उस नुतफ़े को लोथड़े में तब्दील किया। देन फैशन वी लिटल लम्प बोन्स, फिर उस बोटी को हड्डियों के साथ जोड़ा एक खूबसूरत अंदाज में। अल्लाह ताला ने ये इंसान की तख्लीक के बारे में ज़रा बताया है कि अल्लाह ताला ने किस तरह इंसान को बनाया। एक और एग्जांपल है, अल्लाह क्रिएटेड एनिमल्स फ्राम वाटर, अल्लाह ताला ने एनिमल्स को भी वाटर से बनाया। देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, उनमें से कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपनी बेलीज पे, अपने पेट की बल रेंगते हैं। अदर वॉक ऑन 2 legs, ह्यूमंस की बात कर लें, हमारे 2 legs हैं, हम चलते हैं, वॉक करते हैं। एंड अदर ऑन 4, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनकी 4 legs हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट्स द प्लीज, अल्लाह बनाता है जो वो चाहता है। इट्स मीन यहाँ अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया है। उसके बाद बात कर लेते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। अगर हम बात करें मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में, तो बहुत सारे मुस्लिम साइंसदान हैं जिन्होंने साइंस के ऊपर बहुत सारी मेहनत की और उनको कामयाबी भी मिली। उनमें से कुछ एग्जांपल जो मैं आज बताना चाहूँगा, जाबिर बिन हयान ये वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो ईरान में पैदा हुए और इन्होंने केमिस्ट्री में प्रैक्टिस की, मेडिसन में इराक के अंदर, और इन्होंने एक किताब लिखी, एक प्लांट्स के ऊपर अल नबातात और एक एनिमल्स के ऊपर अल हैवान। उसके बाद हम बात करते हैं अब्दुल मलिक अस्माई, स्टडी एनिमल इन डिटेल्स। ये वो पहले साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल्स के बारे में डिटेल से स्टडी की है। उनमें से कुछ इनकी राइटिंग्स हैं, अल अबील कैमल, अल खैल हॉर्स, अल वहूश एनिमल्स, खलकल इंसान के बारे में ये बुक्स लिखी हुई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बू अली सीना के बारे में, फाउंडर ऑफ मेडिसन, इसको मेडिसन का फाउंडर कहते हैं। एविसीना एंड वेस्ट, इसको एविसीना के नाम से जानते हैं, बाज़ इनको कैनन ऑफ मेडिसन भी कहते हैं। ये ना सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट थे बल्कि ये फिजिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और पोएट भी थे। इन्होंने एक किताब जो अल कानून फिल अलतब, इन्होंने एक राइटिंग लिखी है, किताब है। ये तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंस में कामयाबी हासिल की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर कोई मसला हो तो आप ज़ावा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।